राजा हुए हैं। ध्यान देते हैं एक बार। महाराजा भगीरथ के पुत्र हुए सुरत, सुरत के पुत्र हुए नाभ, नाभ के पुत्र हुए सिंधुदीप, सिंधुदूत के पुत्र हुए अयुताप, अयुताप के पुत्र हुए ऋतुपर्ण, और ऋतुपर्ण वो राजा थे जो राजा नल का नाम सुना होगा, अपने नल दमयंती की कहानी। तो महाराजा नल के समकालीन थे ये। महाराजा नल को पासे सिखाया करते थे, पासे। इनके पुत्र हुए सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, और सुदास के पुत्र हुए सौदास, जिन्हें कलमासपाद कहा जाता है। इन्होंने एक बार वशिष्ठ को श्राप देने के लिए जल हाथ में ले लिया था, और जब महारानी ने समझाया कि ये आपके कुल गुरु हैं, इन्हें आप श्राप क्यों देते हो, तो इन्होंने उस जल को अपने पैरों पर डाल दिया था, तो इनके पैर काले पड़ गए थे, इसलिए इनको कहा गया कलमासपाद। और फिर आगे चल के इन्होंने वशिष्ठ की पूरा विनाश कर दिया। वशिष्ठ का थोड़ी सी क्रोध भावना थी, तो वशिष्ठ के बड़े पुत्र शक्ति महात्मा आ रहे थे। हम आप देखा होगा ना, पहले कहाँ ऐसे पुल थे, तो एक नदी पार कर रहे थे, नदी पे एक लट्ठा पड़ा हुआ था, उस लट्ठा से एक व्यक्ति ही एक तरफ निकल सकता था। उधर से शक्ति महात्मा थे, इधर से राजा सौदास थे। तो सौदास ने कहा, महात्मन आप उधर ही रुक जाओ, हम जल्दी में हैं, हमें निकल जाने दो। शक्ति ने कहा, हम ऋषि हैं, हमें पहले जाने दो और आप पीछे लौटो। इन्होंने कहा, हम पीछे लौटने वाले राजा नहीं हैं। दोनों में बहस हो गई। शक्ति ने हाथ में जल लिया और कहा, दुष्ट तू राक्षसों जैसा व्यवहार करता है, जा तू राक्षस हो जा। तो महाराज सौदास राक्षस बन गए, और जैसे ही राक्षस बने इन्होंने कहा, तुमने हमें बेवजह श्राप दिया, राक्षस बनाया, तो अब राक्षस धर्म का पालन भी हम करेंगे। और इन्होंने शक्ति महात्मा को वहीं पर खा लिया, चबा लिया। बोले, राक्षसों का धर्म होता है मनुष्यों और ऋषियों को खाना, महात्माओं को खाना, मैं तुम्हें खाता हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे छुप छुप करके इन्होंने वशिष्ठ के 100 पुत्रों का वध कर दिया, सबको खा गए। उन्हीं शक्ति की पत्नी जो है उनके साथ वशिष्ठ जी अपनी पुत्र वधू को लेकर हिमालय पर चले गए। एक दिन 12 वर्ष तक उनके गर्भ में एक पुत्र बना रहा, और एक दिन जब वो गर्भ से पुत्र के वेद पढ़ने की आवाज आई, तो शक्ति के पुत्र के मुख से ये वेद की ध्वनि आ रही थी, जो मां के गर्भ में थे। तो आज वशिष्ठ जी ने कहा, ये कौन बोल रहा है पुत्री? तो उन्होंने कहा, तुम्हारा नाती है। जब उनका जन्म हुआ तो उनका नाम रखा गया पाराशर। वही पाराशर ऋषि के पुत्र हुए वेद व्यास, और उनके पुत्र है श्री सुखदेव भगवान। बोलिए गोविंद भगवान की। तो ये महाराज सौदास थे जो वशिष्ठ की कुल का विनाश कर गए। उसके बाद सौदास के पुत्र हुए असमक, असमक के पुत्र हुए मूलक। आपने नाम सुना होगा परशुराम का, और परशुराम की प्रतिज्ञा को भी जाना है। 21 बार पृथ्वी को छत्री विहीन करने की प्रतिज्ञा ली थी जिन्होंने, परशुराम भगवान ने। तो भक्तों, जब ये अंतिम समय पे लगा कि अब कोई छत्री नहीं बचेगा, सारे छत्रियों का विनाश हो गया, तो ये छोटा सा बालक था मूलक। इस मूलक को स्त्रियों ने छुपा लिया, और ये झूठी खबर फैला दी कि राज्य में राजकुमार भी मारा गया, कोई नहीं बचा। तो परशुराम का क्रोध शांत हो गया और वापस चले गए। सारी पृथ्वी से क्षत्रियों को 21 बार विहीन किया। उसी बीच में जब ये पुत्र नारियों ने बचाया था, स्त्रियों ने बचाया था, इसलिए इसका नाम रखा गया नारी कवच। तो मूलक थे महाराज, इनका एक दूसरा नाम था नारी कवच, और इन्हीं के पुत्र हुए दशरथ। दशरथ ये वो वाले दशरथ नहीं है जो राम के पिताजी, ये दशरथ हैं। और महाराज दशरथ के पुत्र हुए एडविड, और एडविड के पुत्र हुए विश्वसह, और विश्वसह के पुत्र हुए खटवांग। और खटवांग ऐसे राजा थे जिन्होंने 39 मिनट में भगवान को सामने खड़ा कर दिया। मात्र 39 मिनट में, 2.5 घड़ी में उन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया। ऐसी अखंड समाधि लगाई कि भगवान को सामने आना पड़ा। ऐसे प्रतापी राजा हुए सूर्यवंश में। महाराज खटवांग के पुत्र हुए हैं दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु। नाम सुना होगा ना, रघु। रघुकुल रीति सदा
चली आई। एक बात हमारे समझ में नहीं आई, वरदान तो दिया था दशरथ ने और वरदान लिया था कैकेयी ने, लेकिन फिर रघुकुल रीति क्यों कहती है? इसे कह सकते थे ना कि दशरथ कुल रीति सदा चली आई, कह सकते हैं ना। मानो तो सूर्य कुल, सूर्यवंशी है ना, तो सूर्य कुल रीति सदा चली आई, ये भी कह सकते थे। या ये कह सकते थे अजय कुल रीति सदा चली आई, क्योंकि अजय के पुत्र हैं महाराज दशरथ, है ना। तो महाराज रघु हैं, बड़े प्रतापी राजा हैं। 1-2 मिनट भगवान का कीर्तन करते हैं, उसके बाद बड़ी प्यारी सी कथा है, आगे चरित्र पर चलते हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज अरे खुल जाएंगे राम आएंगे। ताली बजा लो, आज का नाम आगे। और एक बात और बता, राम नहीं, राम और श्याम दोनों ही आएंगे आज, दोनों आएंगे। ताली बजाए लो। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम राम आएंगे तो यमुना सजाओगी, राम आएंगे तो यमुना सजाओगी। और मीठे मीठे में भजन बनाओगी, मीठे मीठे में भजन बनाओगी। मेरे झोपड़ी के भाग राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। महाराज रघु बड़े प्रतापी राजा हैं और महाराज रघु ने एक प्रतिज्ञा की कि हम अपने जीवन में अपने राज्य में किसी को दुखी नहीं देख सकते। और ये प्रतिज्ञा जब उन्होंने की कि हम किसी को दुखी नहीं देख सकते, तो बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन विचार आया कि चलो चलकर देखते हैं हमारे राज्य में कोई दुखी है तो नहीं। और ये विचार करके महाराज रघु चले हैं, तो सारे राज्य में घूम के आए, इन्हें कोई दुखी नहीं मिला। जिस किसी को पूछते ही सब हाथ जोड़कर कहते हैं महाराज आपके राज्य में कौन दुखी हो सकता है, सब सुखी है। तो महाराज लौट कर आए, जब कोई दुखी नहीं मिला तो अपनी नगर में आई अयोध्या में। और अयोध्या में जब एक गली में निकले, तो एक गली में निकले तो इन्हें एक कुत्ता दिखाई दे गया। कुत्ता रो रहा था, कराह रहा था। तो महाराज रघु ने विचार किया कि सब तो इंसान सुखी है, लेकिन ये कुत्ता अगर रो रहा है, कायदे में देखा जाए तो ये भी हमारी प्रजा है। तो महाराज रघु ने मंत्री से कहा, मंत्री ये कुत्ता क्यों रोता है, देखो। तो मंत्री उतर के गया, उसने कहा महाराज इसके कीड़े पड़ गए हैं। महाराज रघु कहने लगे ये हमारी प्रजा है, हम इसको दुखी नहीं देख सकते।
तो महाराज रघु ने कहा लाओ हमारी कटारी दो। तो कटारी के साथ में छोटा सा कटारी की नोक से एक कीड़ा निकाल के जमीन पर रखा, तो रखे और जैसे ही दो कीड़ा जमीन पर निकाल के रखे सो कीड़ा और ज्यादा फड़फड़ाने लगे। महाराज रघु के दिमाग में झटका लगा और कहने लगे कि इस कुत्ते को अगर हम सुखी कर देंगे तो ये कीड़े बहुत सारे हैं, एक कुत्ता के चक्कर में कीड़ा 1000 मर जाएंगे। अब बोले हम मरने तो नहीं दे सकते, हमारी प्रजा तो कीड़ा भी है। महाराज रघु ने अपनी जंगा चीर दी और उस जंगा चीरने के बाद जितने कीड़ा थे उस कुत्ते के शरीर में एक एक कीड़ा निकलवा के अपनी जंगा में भरवा लिया, ऊपर से जंगा को सिलवा दिया और सिलवाने के बाद महाराज गए। अब एक बात बताओ, जब शरीर में कीड़ा अगर हो जाए तो चुनेंगे क्या? शरीर को खाएंगे ना मांस को खाएंगे? महाराज रघु के मांस को खाने लगे। महाराज रघु का शरीर दिन दिन सूखने लगा। रानी होती है, पूछती है महाराज बात क्या है बताओ, आप दिनों दिन सूखते जा रहे हो। महाराज कहने लगे कोई बात नहीं है रानी, कोई बात नहीं है। मंत्रियों ने समझाया, क्योंकि मंत्रियों के सामने की घटना थी। तो मंत्रियों ने कहा महाराज काहे को जिद पकड़े हो, आप इलाज करवा लो, अपना शल्य क्रिया से इन कीड़ों को अपने शरीर से निकलवा दो। महाराज ने कहा नहीं, मैंने प्रतिज्ञा की है कि अपने जीते जी अपने राज्य में किसी को दुखी नहीं देखेंगे और कीड़े हमारे प्रजा है, हम इनको दुखी नहीं देख सकते, हम इन्हें दुखी नहीं देख सकते। सो महाराज रघु ने जब कोई इलाज नहीं लिया और अंतिम समय आ गया, सोई भगवान सूर्य ने रथ रोक करके आगे आई और पुष्प वर्षा की कि वाह, आज तक मेरे वंश में ऐसा पुत्र नहीं हुआ। भारी बेटा तुमने आज मेरे नाम रोशन कर दिया। और सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी और तब उन्होंने कहा रघु, आज से जो वंश सूर्य वंश कहलाता था, आज तक जो वंश सूर्य वंश और इच्छांकु वंश कहलाता था, आज से रघुवंश कहलाएगा। तेरे जैसा प्रतापी न हुआ न होगा। और तब महाराज रघु ने अपनी प्रतिज्ञा के लिए जो प्राण त्यागे थे, महाराज रघु ने अपनी प्रतिज्ञा के लिए प्राण त्यागे थे, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास को एक बात कहनी पड़ी। क्या कहा है गोस्वामी तुलसीदास ने? आर्य रघुकुल रीति सदा चली आई, राम हरे प्राण जाए पर वचन न जाए सिया। अरे रघुकुल रीति सदा चली आई, राम हरे गोविंद भगवान की। इस प्रकार महाराजा रघु बड़े प्रतापी थे और उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। इनके पुत्र हुए महाराज अज और महाराज अज के पुत्र हुए दशरथ और दशरथ के फिर भी 4 लाल, हीरालाल, मोतीलाल, पन्नालाल और जवाहरलाल। महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न।